हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। यहाँ पर जो है मैं बात करूँगी सी टेट को लेकर, और ये वीडियो जो है मेरा बनाने का मेन मोटिव यही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सी टेट को लेकर जो है आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा या दिसंबर में। और ये कन्फ्यूज़न जो है लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं आई है, क्योंकि हर दिन जो है कोई बोलता है जुलाई में होगा, नोटिफिकेशन आ गया, कोई बोलता है दिसंबर में। तो यहाँ पर मैं एक बात, मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्पिरेंट होने के नाते आपका परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट मिले, ताकि हम जो है अपनी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में करते रहें। लेकिन लोग कहीं ना कुछ अलग अलग बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगी और एक चीज़ याद दिलाऊंगी कि जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं शिक्षा दे रहा हूँ, बात को इसलिए मत मानिए, बल्कि आपके पास माइंड है, अपना विवेक है, उससे नापिए, फिर उस बात को मानिए। वही चीज़ मैं बोलूँगी। आप लोग इतना एजुकेटेड हैं, यहाँ पर आप लोग जो है कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में मतलब मास्टर डिग्री लेकर आए हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं, तो इतना आप लोगों का माइंड जो है ना, आप लोग खुद इतना आप लोगों का माइंड होगा कि आप लोग जो है चीज़ों को समझ पाएँ, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग इतना समझदार हैं कि हम दूसरे की बातों पर जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं बोल रही हूँ इसलिए मत मानिए, आप चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करिए। देखिए, जब 2011 में जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट जब हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पेन पेपर टेस्ट होता था, और कहीं ना कहीं पहली बार एग्ज़ाम आया था तो वो जो है ईयरली जो है 2 टाइम्स जो है नोटिफिकेशन आता, मतलब एक साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकालते थे। एक एग्ज़ाम जो है मुझे लगता है जुलाई में होता था, और एक एग्ज़ाम जो हमारे टाइम में होता था वो होता था दिसंबर एंड जनवरी तक वो एग्ज़ाम चला जाता था। अब यहाँ पे कई बार नवंबर में भी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये जो है सिलसिला जो है 14, 15, 16 तक जो है चलता रहा, 15 तक। लेकिन जब कोविड आया, जब फॉर्म निकले, तो कोविड के टाइम पर जो है 2020 और 21 वाला जो टाइम था, एग्ज़ाम जो है लेट हो गया। एग्ज़ाम जब लेट हुआ तो अब जो 2021 का एग्ज़ाम था वो जो है ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया था, और वो जाके हमारा जो है जनवरी 2022 तक कंडक्ट हो पाया था। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों ने देखा चीज़ें जो है देरी हुई। सीबीएसई को ये लगा कि जो एग्ज़ाम कराने में है जो कहीं ना कहीं देरी हो गई है, अब वो 2 बार तो निकाल नहीं सकते जनवरी में, फिर रिजल्ट भी लेट आया। तो इस तरीके से जो देखते देखते क्या है कि वो नोटिफिकेशन जो है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन हुआ था, अब फिर 2022 में जब नोटिफिकेशन निकाले तो अक्टूबर में इन्होंने निकाला था, 30 या 31 अक्टूबर, मतलब 30 अक्टूबर में निकाला था, और नवंबर में फॉर्म फिलअप हुए थे, दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर तक, ये भी जनवरी तक हो गया था। और देखा इस बार हमने क्या कि जो सीबीएसई है जिस टाइम पर जो चीज़ बोला था, मतलब एग्ज़ाम का उसने अपना एक शेड्यूल बता दिया था पहले ही, फिर उसके बाद रिजल्ट कब आना है, आंसर की कब आना है, ये सब चीज़ें बहुत टाइमली हुई थी। मतलब वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पर जो है वो अच्छे से उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब अच्छे से उस चीज़ को समझ चुका है। और अब हो सकता है कि ये जो है एग्ज़ाम जुलाई में हो सके, लेकिन क्या ये एग्ज़ाम जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा, अब इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। देखिए, जब अगर एग्ज़ाम जुलाई में होना होगा तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है अप्रैल लास्ट या मई में जो है ये नोटिफिकेशन दे देंगे, क्योंकि जब अक्टूबर में दिया था इन्होंने तो नवंबर में नहीं दिया था, नवंबर में जो है 1 महीना रहा था, फिर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो इस तरह से अगर जुलाई में होना होगा तो ये अप्रैल लास्ट या मई में जो है ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई नोटिस जारी कर देंगे कि एग्ज़ाम होने वाला है, या तो हो सकता है नोटिफिकेशन निकाल दें। तो अप्रैल एंड या मई में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो समझ लीजिए कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा। अब यहाँ पे बात उठती है कि जुलाई में होगा या नहीं, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि अगर जुलाई में होना होगा तो ये अप्रैल एंड या मई में जो है ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं हमें दे देंगे। तो अगर नोटिफिकेशन आ गया तो जुलाई में हो जाएगा, और अगर जुलाई में नहीं होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, दिसंबर में, एट द एंड वो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा ही होगा। अब आप लोगों की रहती है बातें कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, एक एस्पिरेंट होने के नाते अब एग्ज़ाम कब होगा ये मत सोच के प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ पे जो है आप जुलाई मानकर, क्योंकि ये हमारा अप्रैल चल रहा है, आना होगा नोटिफिकेशन तो एंड तक आ ही जाएगा। अगर आप ये जो है तैयारी ये मान के करते हैं कि आप लोगों को जो है जुलाई में एग्ज़ाम देना है, तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। अगर जुलाई में होना होगा तो आपके मार्क्स आप क्लियर कर जाएंगे। अगर मान लो जुलाई में नहीं भी होता है तो दिसंबर में तो एग्ज़ाम होना ही होना है, ये तो मान लीजिए, क्योंकि ईयर में मान लो एक बार तो देंगे ही, तो दिसंबर में होगा। तो दिसंबर में होगा तो आपका कहीं ना कहीं उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। अब यहाँ पे मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी कि प्रिपरेशन करना मत छोड़िए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो है देना है, जुलाई में हो या दिसंबर में हो, मान के चलिए कि जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम है, इसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। ये नहीं कि जुलाई में आएगा ही नहीं,
अरे जुलाई में नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम होगा ही होगा इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये मान के तैयारी कीजिए कि आपको जुलाई तक जो है प्रिपेयर्ड होना है, ताकि आपका जो है इस बार का एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से निकाल लें और अपकमिंग वैकेंसी में बैठ सकें। ठीक है, सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि जो भी वैकेंसी आए आप उसमें बैठ सकें, और वो तभी हो सकता है जो आप टाइम से पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। अगर जुलाई में होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो दिसंबर में आप देख रहे हैं एक अच्छा स्कोर करेंगे, और स्कोर क्या रहेगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए चीज़ें आप लोगों को बीच बीच में आके मैं बताती रहती हूँ, ताकि क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कंफ्यूज होती थी, मेरे को भी ऐसा चीज़ें लगता था, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों तक आप लोग जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से दूर होके अपना माइंड डाइवर्ट ना करें और एक सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। यहाँ पे जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी अपडेट मिलती है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एस्पिरेंट होने के नाते आप लोगों को चीज़ों को जानना जरूरी है। तो कोशिश रहती है कि टाइम पर आप लोगों को चीज़ें बता सकूँ। और यहाँ पर जो है मैं CTET और UP-TET की जो तैयारी है बेसिक से करवा रही हूँ। आप जाकर देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट की क्लासेज जो है NCERT की हो चुकी हैं, कुछ स्टार्ट हुई हैं, अभी जो है UP-TET की क्लासेज मैंने स्टार्ट की है। और अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़ते रहिए, मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आपका मेन मोटिव जो है एग्जाम क्लियर करने से होना चाहिए, कंटेंट आपको कहीं से भी मिले। ठीक है, ऑल द बेस्ट।